नमस्कार साथियों, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर से आपका अपने चैनल श्री सागर ज्योतिष पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सीखने की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष हैं। आज हम जानेंगे कि प्रथम भाव पहले घर में जो भी राशि आपकी बनी है उसका स्वामी ग्रह यदि प्रथम भाव से लेकर बाकी अन्य भाव 12 भाव में जहाँ भी बैठा है वहाँ उसका जनरलाइज या सामान्य रूप से क्या प्रभाव जातक के जीवन पर पड़ता है। तो पहला भाव जानने के लिए जहाँ पर भी आपकी कुंडली में ये ला या ASC अंग्रेजी में लिखा हुआ है वही कुंडली का पहला भाव होता है, मतलब फर्स्ट हाउस, पहला भाव। आपको बस ये देखना है कि पहले भाव में आपके यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो एक एग्जाम्पल के लिए हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि सपोज यहाँ पर 4 नंबर किसी की कुंडली में लिखा हुआ है। तो 4 नंबर आपको यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर की पट्टी है यहाँ पर आपको देखना है 4 नंबर कहाँ है। तो ये 4 नंबर के बाद उस राशि का नाम लिखा है और उस राशि के नाम के बाद उस राशि का जो स्वामी ग्रह है उसका नाम लिखा हुआ है। अगर आपका 4 नंबर है तो आपकी राशि का नाम हुआ कर्क और कर्क राशि का जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा है। तो हम ये सीखेंगे कि अगर यहाँ पर 4 नंबर है तो इसका स्वामी ग्रह हुआ चंद्रमा। तो यह चंद्रमा अपने घर से पहले घर से लेके बाकी जो 12 घर हैं अगर इनमें जहाँ पर भी बैठा हुआ है वहाँ पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो हम मान लेते हैं ये आपका पहला हाउस है, जैसे हमने बात किया। अगर इस घर में जो भी नंबर आपका लिखा हुआ है उससे संबंधित जो स्वामी ग्रह है वो आपका पहले घर में ही बैठा हुआ है, तो जातक के ऊपर सामान्य प्रभाव क्या होगा? ऐसा जातक रोगहीन होगा, बलवान होगा, मजबूत शरीर वाला होगा, सुंदर शरीर वाला होगा, उसकी प्रतिष्ठा मान सम्मान समाज में अच्छी होगी, पर वो मन का थोड़ा चंचल होगा, उसके मित्रगण अच्छे होंगे। सामान्य रूप से अगर ओवरऑल परसेप्शन की बात की जाए पूरे जीवन में तो वो सुखी रहेगा और सुखी जीवन ही व्यतीत करेगा और इसकी वजह से वो थोड़ा सा विलासी स्वभाव का हो जाएगा। अपने जीवन में वो अच्छा धन कमाएगा, सत्काम अच्छे कामों पर धन का खर्चा भी करेगा, उसकी कीर्ति अच्छी होगी और काफ़ी प्रसिद्धि भी उसके अपने कामों से मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर इस घर का स्वामी प्रथम घर का स्वामी प्रथम घर में बैठा है तो कभी कभी ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक अक्सर 2 पत्नियों वाले पाए जाते हैं। तो इसमें यही एक सोचने और समझने वाली बात है। बाकी यहाँ पर बैठे हुए घर की स्थिति क्या है, उस पर भी कितना पावरफुल है, कितना मजबूत है, उसके ऊपर कैसे ग्रहों की दृष्टि है, वो सारी चीज़ें भी देखना अनिवार्य है। तो ये यहाँ पर बैठे हुए घर का परिणाम आएगा। अब मान लेते हैं यहाँ का जो भी स्वामी ग्रह है वो दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो दूसरे घर में बैठा हुआ होगा, अगर यहाँ का जो भी नंबर लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया उसका स्वामी ग्रह है अगर दूसरे घर में बैठा हुआ है तो ऐसा जातक धनी होगा, धार्मिक होगा, शरीर में थोड़ा मोटापा होगा या अच्छा मोटापा शरीर वाला भी हो सकता है, किसी कार्य करने में समर्थ रहेगा, अच्छे कार्यों में लगाने वाला, सत्कामों में लगाने वाला होगा, दीर्घायु होगा, लंबी उम्र वाला होगा, उसका परिवार बड़ा होगा। अब परिवार में लोगों से निभेगी कि नहीं निभेगी
ये तो उस वहाँ पर बैठे हुए जो ग्रह है उसके पावर पर और उस पर दृष्टिगत ग्रहों के असर पर निर्भर करेगा, लेकिन उसका परिवार बड़ा होगा और सुशील होगा, सज्जन होगा, और उसकी जो पत्नी होगी वो काफ़ी गुणवती होगी। तो इस तरह दूसरे घर में बैठे हुए जातक का ऐसा सामान्य प्रभाव देखा गया है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो राशि है उसका अगर स्वामी ग्रह तीसरे घर में बैठ जाता है, तो अगर तीसरे घर में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के बहुत से भाई होते हैं, लेकिन अपने भाइयों में वह व्यक्ति श्रेष्ठ या उन सभी में अच्छा प्रगति करने वाला होगा। उसके बहुत सारे मित्र होंगे, वह धर्मात्मा होगा, दान करने की प्रकृति उसमें होगी, और वो पराक्रमी होगा और पराक्रम के बल पर कुछ भी पाने की कोशिश करने वाला होगा, बलवान होगा, और सभी प्रकार की संपत्ति उसको जीवन पर अपने किए हुए कर्मों के माध्यम से मिलती रहती है। और ऐसा व्यक्ति यहाँ पर भी 2 पत्नियों वाला देखा गया है। अब 2 पत्नियाँ होने के और कई कारण होते हैं, एक तो वो बाकी कारण देखने के लिए संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा, लेकिन ये समान रूप से ऐसा प्रभाव होता है। तो तीसरे घर वालों के जातकों पर, तीसरे घर में बैठे हुए ग्रह के जातक के ऊपर ऐसा प्रभाव देखा गया है। अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ का जो भी स्वामी ग्रह है वो चौथे घर में अगर बैठा है, चौथे घर में अगर बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सरकारी चीज़ों से जुड़ा कार्य या उनसे जुड़ाव उसका सब दिखाई पड़ता है। और इवन वो जिस भी कार्य क्षेत्र में होता है वहाँ पर जो सबसे सीनियर अधिकारियाँ होते हैं उनके बहुत प्रिय होते हैं ऐसे लोग। ये ऐसे लोग बहुत दीर्घजीवी होते हैं, बहुत बड़ी अच्छी आयु वाले होते हैं। इनके जो मित्र होते हैं वो बहुतायत मात्रा में देखे गए हैं, और बहुत गूढ़ी मित्र भी इनके होते हैं जो बहुत इनके काम आते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं वो माता पिता के बहुत करीबी होते हैं, हमेशा उनकी बात सुनने वाले होते हैं, उनकी सेवा करने वाले होते हैं, सुखी होते हैं और थोड़ा विलासी जीवन पे हैं। यहाँ पर इनको ध्यान रखना चाहिए, विलासिता में कभी कभी कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर देते हैं जो इनके लिए हानिकारक होता है। और संपूर्ण जीवन में का जो भी वैभव सुख, सांसारिक सुख हैं वो भोगने वाले होते हैं। और यहाँ पर इनकी स्थिति से इनके पिता को भी बहुत लाभ होता है, और उनका पिता फाइनेंशियल रूप से बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, अगर फर्स्ट हाउस में जो भी राशि है उसका स्वामी ग्रह अगर चौथे घर में आके बैठा हुआ है, मतलब अगर अपने घर में बैठा हुआ है वो तो हमने देख ही लिया, दूसरे घर में बैठा है तो वो भी देख लिया, तीसरे घर में अगर बैठता है और चौथे घर में बैठता है तो क्या क्या प्रभाव देता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ का बैठा हुआ, यहाँ का जो राशि है उसका स्वामी ग्रह अगर 5th हाउस में बैठा हुआ है, 5वें घर में आकर बैठता है, पंचम स्थान पर बैठने के से ऐसे व्यक्तियों को पुत्र संतान ज़्यादा होने की संभावना बनती है। ये दान देने वाले स्वभाव के देखे गए हैं और किसी भी कार्य करने को काफ़ी समर्थ होते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ही सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त होता है, सुशील और सज्जन होते हैं, और किसी भी चीज़ को त्यागने का क्षमता इनमें बहुत अच्छी होती है। दूसरे की गलतियों को सहसा क्षमा करने वाले लोग होते हैं, बहुत ही विनम्र होते हैं, सत्कर्मों में पूजा पाठ में मन लगाने वाले, उस पर खर्चा करने वाले होते हैं, और अच्छी उम्र जीने वाले दीर्घायु होते हैं। कभी कभी ऐसे देखा गया है कि यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह अगर किसी दुर्योग में फंस जाता है तो ऐसे लोगों के प्रथम संतान होने में या प्रथम संतान को बहुत तकलीफ भी देखी गई है। यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति का जो स्वर होता है या वो बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी गायन शैली में भी बहुत आगे और निपुण देखे गए हुए हैं। तो मित्रों, हमने देख लिया आज पहले घर से लेकर 5वें घर तक
अगर आपका पहले हाउस में बैठा हुआ राशि का ग्रह, स्वामी ग्रह पहले हाउस से लेके 5वां हाउस तक अगर बैठता है तो हम उनके परिणामों को देख रहे थे। बाकी 6 हाउस से लेके 12th हाउस तक हम इनके परिणामों को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए और अपना प्यार और सहयोग इसी तरह बनाए रखिए। जय श्री राधे।